रियो लिमिटेड, सॉरी रेड लिमिटेड कहता है डिटरमिन दी ब्रेक इवन रेवेन्यू मालूम करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मालूम करो एट द डिमांड लेवल ऑफ 14,000 और 16,000 शेयर। ब्रीफली डिस्कस करो एनी कंक्लूजन विच मे बी ड्रॉन फ्रॉम योर कैलकुलेशन इन ए, उसको डिस्कस भी करो। Red Limited manufactures and sells plastic chairs. The relevant details at different demand levels are as follows. The relevant details different demand levels पर ही दी गई है। डिमांड इन यूनिट्स 16,000 है 14,000, इन दोनों के लेवल के ऊपर उसने कहा है कि ये हमें कैलकुलेशंस करके दें, कंपैरिजन करें। तो फिर बाकी दो लेवल्स भी दिए हैं, खामखा में दे दिए ये दो लेवल्स। सेल प्राइस नेट ऑफ 3% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन, 3% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के बगैर वो नेट करने के बाद ये आपको प्राइसेस दे दी हैं। मटेरियल दे दिया, कन्वर्जन कॉस्ट दे दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दी, सेल्स प्राइस पर यूनिट दी है और बाकी आपको टोटल कॉस्ट दे दी। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू मैन्युफैक्चर आइदर 14,000 चेयर या 16,000 चेयर, वो इन दोनों में से कोई एक चीज को डिसाइड करना चाहती है कि हम कौन से करें। In the above table, fixed conversion cost increases by 10%. Fixed cost जो है वो increase करती है 10% से if the chair manufacturer exceed 13,000। कहता है जी fixed cost चल रही है और 13,000 यूनिट्स होते हैं तो ये increase कर जाती है, स्टेप ले लेती है एक। Further, material cost and variable conversion cost reduced by 5% and 3% respectively if number of chairs manufactured exceed 15,000। कहता है मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी अगर हम 15,000 से ऊपर चले जाते हैं। उसकी वजह जब बल्क में प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट बल्क में बाय करने से कम हो जाती है, बल्क में काम करने से कम हो जाती हैं, इवन वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट कोई चल रही हैं वो एक खास लेवल पर पहुंच के थोड़ा सा डाउन होके फिर ऐसे चली जाती है बाकी यूनिट्स के लिए। If the number of chair manufacturer exceed 15,000, इसका मतलब है 14,000 तक वो सेम रहेगी और 16,000 के लेवल पे कुछ और होगी और 14,000 के लेवल पे कुछ और होगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी चेंज होगी। ओके, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी 13,000 यूनिट्स तक सेम और 13,000 से ऊपर चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है और आगे इसका मतलब है सेम रहेगी, शायद सेम रहेगी, शायद सेम नहीं रहेगी। अब कन्वर्जन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड है, कन्वर्जन कॉस्ट भी चेंज हो रही है। इसका मतलब है 16,000 के लेवल के ऊपर कोई और ही प्राइसेस लग रही है, मसले मसाइल डिफरेंट है और 13,000 के बाद 14,000 के ऊपर कुछ और सिनेरियो है, 16,000 के ऊपर कुछ और सिनेरियो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऐसे लेवल हैं जहां पर कोई चेंज नहीं है। मींस इन दो लेवल्स में से हाई-लो मेथड लगाकर आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। In order to achieve the desired level of sales, RL is also considering to offer 5% sales discount on bulk order of 25 शेयर। जो बंदा 25 शेयर खरीदेगा उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा एंड 10% सेल्स डिस्काउंट मिलेगा जो 50 शेयर या उससे ज्यादा खरीदेगा इकट्ठी। The sales mix after introduction of discount is estimated to be in the ratio of 60-30-10 for normal sales, 5% sales discount and 10% sales discount respectively। Sales mix जो होगी after the introduction of discount वो इतनी नहीं होगी। It is estimated that introduction of discount would result in increase in distributor commission। उससे डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जो है वो बढ़ जाएगी 1% से ऑन बल्क सेल ऑफ 25 शेयर और 2% ऑन बल्क सेल ऑफ
50 शेयर, 2% भी होगा और 1% भी होगा। ओके, पहले कमीशन 3% थी। रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन रेवेन्यू मालूम करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मालूम करो एट द डिमांड लेवल ऑफ 14,000 और 16,000। अब ब्रेक इवन रेवेन्यू भी मालूम करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मालूम करना है, दोनों लेवल्स पे मालूम करना है। एक चीज, दूसरी चीज, क्वेश्चन ना समझ लगे एक दफा दोबारा से पढ़े। थोड़ा बहुत समझ लग रहा हो गुड, थोड़ा बहुत ना समझ लग रहा हो थोड़ा सा मजीद पढ़े। चीजों को तोड़ना होता है नहीं। रफ वर्क इज द की टू सॉल्व द थिंग्स। मसलन आप रफ वर्क ये कर सकते हैं कि आपके पास नेट ऑफ सेल्स 3% डिस्काउंटेड मौजूद है, तो आप इसको ग्रॉस अप कर दें फुल फ्लैश सेल प्राइस के ऊपर आके, मींस 2850 को ग्रॉस अप कर दें। ये नेट है, आफ्टर डिक्रीज है। क्या है जी? आफ्टर डिक्रीज प्राइस दी हुई है और आपको हो सकता है बिफोर डिक्रीज चाहिए होगी। बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस रेट, तो ये ऑलरेडी 3% लेस होने के बाद है, आफ्टर है। तो अब आपको बिफोर चाहिए तो आफ्टर डिक्रीज को डिवाइड कर देंगे 1 माइनस रेट से, तो आपके पास बिफोर डिक्रीज वाली आ जाएगी। आप एक दफा फॉर्मेट करें और उठाकर सेल प्राइसेस कम से कम 14 और 16 के लेवल के ऊपर दोनों लेवल्स पे मालूम होनी चाहिए, क्योंकि दो लेवल्स के ऊपर ही चाहिए। अगली चीज, आपने देखा सेल प्राइस नेट ऑफ कमीशन है, आप उसको तोड़ लेंगे। मटेरियल है, कन्वर्जन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, तमाम लेवल पर ये नजर आ रहा है। तो फिक्स कॉस्ट चाहिए ना, क्या मालूम करने के लिए? ब्रेक इवन रेवेन्यू मालूम करने के लिए। हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, चीजों को खींच के लेकर आना सीखें। हर स्टेप के कोई चीज नहीं समझ लगती, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, वहां पे अज्यूम करके क्वेश्चन को आगे चला दिया जाता है। अब आपको क्या है? ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू मालूम करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मालूम करो। हमें क्या दोनों के फार्मूला नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीस का की बात की, फिक्स कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, दोनों जगह पे डिफरेंट होगी। दोनों जगह पे 16,000 पे भी 14,000 पे डिफरेंट होगी। रीजन, सेल ही डिफरेंट है, मुख्तलिफ सेल्स कर रहे हैं, सबकी एक वेटेड एवरेज सेल्स लेनी पड़ेगी। फिर कहीं पे जाके कहानी आएगी, एक नई प्राइस डिटरमिन होगी, नई कंट्रीब्यूशन टू सेल डिटरमिन होगी और आंसर आ जाएगा। तो टारगेट ये होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट मालूम करना है, आसान चीजें पहले निकालनी है। मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू मैन्युफैक्चर दिस और दिस, ये तो हमें पता चल गया कि दो लेवल्स के ऊपर काम करना है। फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10% एक्सीड 13,000, तो 13,000 से पहले पहले वाले दो लेवल्स हैं, इनके ऊपर फिक्स कॉस्ट सेम होगी ना, 11,800 9,300, 9,300 यूनिट्स और 11,800 के ऊपर फिक्स कॉस्ट सेम होगी। यहां से फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे, इसमें इंक्रीज लेकर आनी होगी, इंक्रीज ले आएंगे, इसमें डिक्रीज लेकर आनी होगी, डिक्रीज ले आएंगे। 13,000 पे 10% से बस बढ़ रही है, पुरानी आ जाए तो 10% बढ़ाएंगे, वो भी आ जाएगी। तो समटाइम्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सोचें कहा क्या है, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दें। कहां से इंक्रीज जा रही है, ये इंक्रीज गई और इंक्रीज होने के बाद एक नई लेवल पर आ गई। सबसे पहला काम फार्मूला लिखना है। नंबर 1, 14,000 यूनिट 16,000 यूनिट के ऊपर फार्मूला। पहला फार्मूला ब्रेक इवन रेवेन्यू का, फिक्स कॉस्ट ओवर वेटेड एवरेज सीएस रेशियो। फिक्स कॉस्ट ओवर वेटेड एवरेज सीएस रेशियो। वेटेड एवरेज क्यों? इसलिए कि 2-3 प्राइसेस जा रही हैं, तो कंबाइंड सीएस रेशियो, एक एवरेज सीएस रेशियो लेकर आनी पड़ेगी आपको, उससे चीज निकलेगी। आपने एक फार्मूला लिखा, दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, ये लिखा। उसके बाद ब्रेक इवन यूनिट्स, हमें पता है ब्रेक इवन का भी एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है, मैंने ब्रेक इवन यूनिट्स का भी फार्मूला लिख दिया।
फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक, दूसरा ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला क्या हो सकता है? नहीं, ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला नहीं हो सकता, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला लिख दिया क्योंकि फार्मूला यहां पर आ रहा था, इसने हमें चीजें देनी है। ओके डन, ये हमने फॉर्मेट बना दिया। एक लेफ्ट और राइट पेज के ऊपर ये कहानी हमने फेंक दी। लेफ्ट पेज के ऊपर 14,000 की कहानी पैरेलल, 16,000 की कहानी राइट पेज के ऊपर फेंक दी। अब हमने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल रही है हमें 3.5 मिलियन, दूसरी फिक्स कॉस्ट हमें इसमें से कन्वर्जन कॉस्ट में से निकालनी है फिक्स्ड एफओएच। फिक्स सेलिंग क्या लें हमारे पास है फिक्स एफओएच, वो बढ़ा के 14,000 और 16,000 के लेवल की चाहिए। हाई लो मेथड यूज करेंगे, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास उसके यूनिट्स हैं। कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल 9374, कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल 8299, दोनों का डिफरेंस लेंगे हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। हाईएस्ट लेवल लोएस्ट लेवल, हाईएस्ट यूनिट्स लोएस्ट यूनिट्स, ये कहानी खत्म। 430 रुपए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई। अब इन दोनों में से कोई एक लेवल सिलेक्ट करना है। टोटल कॉस्ट ले लेंगे माइनस क्वांटिटी 11,800 यूनिट्स, 430 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूंगा तो मेरे पास एक फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इसने 10% बढ़ना है, उसने कहा 10% बढ़ाना है हमने। 14,000 13,000 से ऊपर जाएगी तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, और 14,000 भी उससे हाई है, 16,000 भी उससे हाई है। तो 10% जो बढ़ानी है हमने वो बढ़ा देनी है, चुप करके बढ़ा देंगे। फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई मिल जाएगी, बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट 10% इंटू 1 प्लस रेट 4730 आ गई। मेरे पास 35 पहले से थी, 4730 इकाई 8230 मेरे पास फिक्स कॉस्ट निकल कर आ गई। एक काम हो गया मेरा मुकम्मल। 8230 मैंने यहाँ पर कहा फिक्स कॉस्ट तो दोनों लेवल पर सेम है, मैंने क्रॉस रेफर मारा, जे से मैं खींच के लेकर आ रहा हूँ, जे में मैंने ये वर्किंग बना दी है। गई अगली चीज, अगली उसने कही है जी, कहता है फर्दर मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट। अब वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट बी में आया मेरे पास, कहता है ये 3% से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मेरे पास बिफोर डिक्रीज मौजूद है 430, इसको डिक्रीज मार देता हूं 3%, ये 16,000 के लिए ये इस्तेमाल हो जाएगी। ये मैंने 417 निकाल दिया वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, और 14,000 के लिए 430 ही होगी, ये तो कम नहीं हुई। एक लेवल पर 430, दूसरे लेवल पर 417, ये भी मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट भी आ गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट अब चाहिए मुझे, मटेरियल की कॉस्ट चाहिए ताकि मैं क्या करूं आराम से मालूम कर सकूं। तो मटेरियल की कॉस्ट तो निकालना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। 18,900 टोटल है, डिवाइड करूंगा 14,000 पर तो मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। बीस 520 को डिवाइड करूंगा 16,000 पर, मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। अच्छा, और ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड होगी, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड होगी। रीजन आप निकाल कर चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें। यहां से इसको 11,880 पे डिवाइड करें, 15,930 को 11,880 पर डिवाइड करें, एक आंसर आएगा। तो हमने कर कर देखा, 15,930 मटेरियल को 11,800 पे डिवाइड किया तो 1,350 आया। 18,900 को 14,000 पे डिवाइड किया तो भी 1,350 आया। 20,520 को 16,000 पे डिवाइड किया तो 1282.5 आया। अगर हम 1,350 को 5% से रिडक्शन दे दें तो भी 1282.5 ही आंसर आ जाएगा। सेम, इट मींस उसने रेस्ट करके काम दिया हुआ है, बस चेक करना था, प्रॉब्लम ही नहीं। हमने मटेरियल भी निकाल लिया, रफ वर्क
मटेरियल कॉस्ट पर, ये 16,000 के लिए है, ये 14,000 के लिए। आपने मटेरियल रफ करके निकाल लिया और 1350 फॉर 14,000 की क्वांटिटी के लिए और 1282.5 फॉर 16,000 की क्वांटिटी के लिए। मटेरियल आ चुका, वेरिएबल कन्वर्जन आ चुकी, दोनों चीजें हमारे पास है। इट मींस वी कैन गो फॉर अ बिट CS रेशियो। हम अगर सेल प्राइस के ऊपर काम कर लें तो आराम से हम पहुंच सकते हैं CS रेशियो के ऊपर, जो मुझे चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वर्कआउट हो चुकी हुई है। एक काम हमारा हो चुका हुआ है, अगला काम के ऊपर हमें जाना है। सेल प्राइस के ऊपर काम करने जा रहे हैं, 14,000 यूनिट्स और 16,000 यूनिट्स। सबसे पहला काम हम करेंगे, हम प्राइस निकाल कर चेक करेंगे कि एक्चुअल में सेल प्राइस क्या है। एक्चुअल में सेल प्राइस क्या है? कहता है सेल प्राइस नेट ऑफ 3% डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन 2850 2945 को नेट से रिवर्स करेंगे और फाइंड करेंगे 2850 और 2945। 14,000 के ऊपर 2945 है आफ्टर डिक्रीज, बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस 0.03। तो मेरे पास बिफोर डिक्रीज जो वैल्यू है वो 3036 आ गई है। इसी तरह से सेम पैटर्न पर जो मैंने 2850 तक 3.97 किया तो 2938 प्राइस आ गई है विदाउट डिस्काउंट। अब यहां पर हमें जो सिनेरियो दिया गया है वो दिया गया है कि मैनेजमेंट कंसिडरिंग फिक्स कन्वर्जन ये तो कॉस्ट आ गई। In order to achieve the desired sale level of sales, RL is considering to offer 5% sales discount on bulk order of 25 share। 25 शेयर जो इकट्ठा लेगा उसको क्या करेंगे, 5% डिस्काउंट देंगे। अब डिस्काउंटेड प्राइस बस हमने निकालनी है और 10% डिस्काउंट देंगे ऑन बल्क ऑर्डर ऑफ 50 शेयर। ओके, द सेल्स मिक्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्काउंट इज एस्टिमेटेड टू बी इन द रेशियो ऑफ 60 30 एंड 10। 60% नॉर्मल सेल प्राइस पर, 30% डिस्काउंटेड सेल प्राइस, 5% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट 50। 3% तो डिस्काउंट देते ही देते हैं ना हम। अच्छा, it is estimated that introduction of discount would result in increase in distributor commission by 1%। by 1%। पहले 3% कमीशन थी, अब कितनी हो जाएगी? 1% से बढ़ के 4% हो जाएगी। 3 जमा 1 4% और 2% 3 जमा 2 5% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन हो जाएगी। एक साइड पर डिस्काउंट देना है, दूसरी साइड पर कमीशन देनी है, तो मुझे नेट क्या हासिल होगा? नेट सेल प्राइस क्या होगी? अब हम उसके ऊपर पहुंचेंगे। तो यहां पर जब हम आएंगे, अब वैल्यूज आपने सही वाली बता देनी है मुझे। जो पहली सिचुएशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेस करनी है। 30-36 जो प्राइस निकाली थी उसमें से सिर्फ सिर्फ कमीशन लेस की, तो हम वापस उसी 2945 प्राइस पे पहुंचे। अगर 5% डिस्काउंट देना है तो 30-36 ओरिजिनल प्राइस पे 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट देना है तो 30-36 पर 10% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट की कहानी आ गई। 3% डिस्काउंट नहीं, 3% कमीशन, ये कमीशन वाली कहानी। इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ये कमीशन है। कोई डिस्काउंट नहीं है, एक पे 5% जीरो डिस्काउंट।
3% तो कमीशन है, 3% कमीशन होगी या 4% कमीशन होगी या 5% कमीशन होगी। तो कमीशन लेस करने के बाद पहली वैल्यू तो 2945 आ जाएगी, दूसरी माइनर सी फर्क होगी, मैंने जो फिर इक्वेशन तो सही करती हुई है, ये वैल्यू सही नहीं की है समहाउ, मैं कंसीडर कर रहा हूं यही वाली वैल्यूज है। दो चीजें डिक्रीज हो रही हैं, दो चीजें डिक्रीज हो रही हैं। हमें पता है आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस रेट, ये हमें पता है। अच्छा, अब जरा समझिए, बिफोर डिक्रीज पर 1 माइनस एक डिस्काउंट रेट लगना है, ये डिक्रीज जानी है, और दूसरी जानी है 1 माइनस कमीशन परसेंटेज। बिफोर डिक्रीज 1 माइनस डिस्काउंट और 1 माइनस कमीशन, ये दो जानी है। एक में 30-36 प्राइस है, 30-36 प्राइस है, 30-36 प्राइस है। एक में कमीशन जा रही है 0.03, एक में जा रही है 0.04, एक में जा रही है 0.05। दूसरे में इसमें कोई चीज डिस्काउंट नहीं है, इसमें 5% डिस्काउंट है, इसमें 10% डिस्काउंट है। होप सो गॉट द पॉइंट।